हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज़ अंकिता। और आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो रहेगा आपका इंक्लूसिव एजुकेशन से, जहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा कि लर्निंग डिसेबिलिटी के ऊपर आपका क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ पे मैं 5 लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं एडीएचडी और ऑटिज़म के बारे में बात करूँगी। इसका कारण ये है कि वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है एडीएचडी और ऑटिज़म को लेके, इसलिए हम उन दोनों की डिटेल में डिस्कशन करेंगे और एमसीक्यूज़ भी देखेंगे कि क्या चीज़ उनमें उन दोनों को एक दूसरे से डिफ़र करती है लगभग, क्योंकि वो दोनों टर्म एक ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्प्रैक्सिया। आप सबसे पहला टर्म देख सकते हो डिस्प्रैक्सिया। ये डिस्प्रैक्सिया क्या होता है? डिस्प्रैक्सिया टर्म आपकी निकल के आती है, डिस्प्रैक्सिया अफेक्ट अ पर्सन मोटर स्किल। डिस्प्रैक्सिया जिस पर्सन को होता है उसकी मोटर स्किल अफेक्टेड होती है। अब ये मोटर स्किल क्या होता है? देखिए, बच्चे में मोटर स्किल डेवलपमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि आपके पास 2 तरह की मोटर स्किल होती है, एक होती है फाइन मोटर स्किल और एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में आपका आता है कि जैसे फिंगर्स के साथ पेंसिल को कैसे पकड़ना है, कितना प्रेशर देना है, और टंग की जो रोटेशन है कि कौन-सा अल्फ़ाबेट बोलते टाइम कितना प्रेशर उसके ऊपर देना है, वो सारी आपके पास फाइन मोटर स्किल में आती है। बॉटल के ढक्कन को ओपन करना, क्लोज़ करना, बॉटल पकड़ना, बैग पकड़ना, जितने भी हाथ के छोटे-छोटे कोऑर्डिनेशंस होते हैं, वो फाइन मोटर स्किल में आपके पास आते हैं, जो कि डेवलपमेंट के स्टार्टिंग स्टेज में नोटिसेबल होते हैं कि कुछ बच्चे अब मैं कुछ टाइम के बाद नहीं लिख पा रहा हूँ, या इतना प्रेशर देते हैं कि उनकी पेंसिल ही टूट जाती है। दिस इज फाइन मोटर स्किल। वो फाइन मोटर स्किल का होता है, इन पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है इनिशियल स्टेज के ऊपर। कुछ बच्चे आपने देखा होगा कि पेंसिल को सही से होल्ड ही नहीं कर पाते हैं। तो ये होता है फाइन मोटर स्किल। एंड बात करेंगे ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल में आता है आपके पास जो बॉडी की जो बड़ी मसल्स होती है, जैसे कि लेग का मूवमेंट और आर्म का मूवमेंट, पूरी बॉडी का मूवमेंट, ये होती है आपके पास ग्रॉस मोटर स्किल। तो डिस्प्रैक्सिया डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी कब पैदा हो गई? जब बच्चे में वो जो आप अपने शरीर की फाइन मोटर स्किल है उनके ऊपर वो सही से उनको यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो डिस्प्रैक्सिया आ गया। तो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा कि डिस्प्रैक्सिया अफेक्ट अ पर्सन मोटर स्किल। द नेक्स्ट वन इज अ डिसलेक्सिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया अफेक्ट हाउ अ पर्सन प्रोसेस लैंग्वेज एंड इट कैन मेक रीडिंग एंड राइटिंग डिफिकल्टी। ओके, अब हम देखेंगे डिसलेक्सिया। ये बोलता है कि डिसलेक्सिया अफेक्ट हाउ अ पर्सन प्रोसेस लैंग्वेज एंड इट मेक अ रीडिंग है। देखो, डिसलेक्सिया में क्या होता है कि बच्चा, आपने सम टाइम देखा होगा कि लिखना होता है बी और लिख देता है डी। ठीक है, लिखना होता है सौ, एस ए डब्ल्यू लिख देता है डब्ल्यू ए एस, मतलब उल्टा लिख देता है चीज़ों को। एक्चुअली उसके माइंड में पिक्चर ही जो अल्फ़ाबेट की है वो पजल्स में आती है। ठीक है, जैसे तारे जो प्रॉब्लम थी, मतलब उसको बी, ए को बी लिखना, वो 100 को वॉज़ लिखना, मतलब अल्फ़ाबेट को वो पहचान नहीं पाता है। उसका ब्रेन जो है उसके स्ट्रक्चर को नहीं पहचान पाता है, तो उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। अब मैक्सिमम एमसीक्यूज़ डिसलेक्सिया के ऊपर इस तरह से डिज़ाइन होता है कि व्हाट इज़ रीडिंग डिसेबिलिटी, तो वहाँ पे ऑप्शन में आएगा डिसलेक्सिया। लेकिन यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि द डिसेबिलिटी इन रीडिंग एंड राइटिंग, द डिसेबिलिटी इन रीडिंग एंड राइटिंग व्हाट डिड कॉल, तो हम उसको भी डिसलेक्सिया ही बोलेंगे, क्योंकि जो बच्चा बी को डी लिख रहा है, ठीक है, 100 को वॉज लिख रहा है, तो अगर वो अल्फ़ाबेट ही नहीं पहचान पा रहा, तो ऑटोमेटिकली डिसेबिलिटी हुई उसकी। तो तो हमने इससे क्या समझा कि डिसलेक्सिया अफेक्ट पर्सन रीडिंग एंड राइटिंग। जब भी रीडिंग एंड राइटिंग डिफिकल्टी आए तो ये डिसलेक्सिया होएगा। नेक्स्ट वन इज अ डिसग्राफिया। तो ये तो बहुत ही, जैसे आपने देखा होगा, ग्राफ हो रही है, तो ग्राफ कैसे बनेगा? जब ग्राफ कैसे बनता है? हाथ से बनता है। तो आपकी अगर हाथ का कोऑर्डिनेशन सही नहीं है तो ग्राफ कैसे बनेगा? तो सिंपली ग्राफिया से तो आप ऐसे याद रखोगे, डिसग्राफिया अफेक्ट अ पर्सन राइटिंग एबिलिटी। ठीक है, ग्राफ बनता है हाथ से और ये पर्सन की राइटिंग एबिलिटी को
इफेक्ट कर रहा है। द नेक्स्ट वन इज अ डिसकैलकुलिया। ये भी बहुत ही आसान है। डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन, मैथमेटिकली जब भी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशंस, ऐड, सब्ट्रैक्शंस में बच्चा प्रॉब्लम कर रहा है, उसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया। ये तो नाम से ही पता चल रहा है। डिसग्राफिया मतलब राइटिंग एबिलिटी में प्रॉब्लम, एंड डिसकैलकुलिया मतलब जो कैलकुलेशंस है, मैथमेटिकली जितने भी ऑपरेशन है उनमें प्रॉब्लम्स है। तो हम फिर एक बार समझते हैं। डिस्प्रैक्सिया जो होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। डिस्प्रैक्सिया जो होता है वो मोटर स्किल को अफेक्ट करता है। यहाँ पे एमसीक्यूज में लिखा हुआ आएगा कि मोटर स्किल को क्या इफेक्ट करता है, और डिसलेक्सिया जहाँ पे आएगा वहाँ पे आंसर होएगा रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। डिसग्राफिया तो राइटिंग एबिलिटी को इफेक्ट करता है। डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन या अफेक्ट पर्सन एबिलिटी टू do math and HD. Thank you. Please subscribe the channel for more video update.